अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग विद सी स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 जो है ICS पार्ट 2 का, वहाँ से सी लैंग्वेज का हम स्टार्ट लेंगे। तो बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें डिस्कस करेंगे और इस तरह फिर हम लेक्चर के एंड पे या जब चैप्टर हमारा एंड होगा और इसमें स्पेशली लैब वर्क पे हम फोकस करेंगे और आपके प्रैक्टिकल्स के साथ जो है इस कोर्स को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर को कोई भी काम करवाने के लिए, उसमें कुछ भी करने के लिए आपको कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन फीड करना पड़ती हैं। वो जो इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क कुछ भी हो सकता है, आपकी वो डिज़ाइनिंग हो सकती है, आपकी वो एडिटिंग हो सकती है, आपकी वो वीडियो को चेंज करने की कोई भी आपकी हो सकती है। तो मीन टू से कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को, आपको एक डॉक्यूमेंट लिखने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। और कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए आपको किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। वो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज जैसे हम किसी से बात करते हैं, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। उर्दू, इंग्लिश, हम बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। इसी तरह हमें कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक कम्युनिकेशन का वे होती है लैंग्वेज। और देयर बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं कंप्यूटर में, और हर लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, हर लैंग्वेज के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम प्रोग्राम लिखते हैं और फिर उसके मुताबिक जो है हम अपनी वर्किंग करते हैं। और आइए हम डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेजेस की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो उनको सीखना, उनको समझना, पहले हम जेनेरिक सा एक डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या, ये होती क्या है। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो कंप्यूटर के करीब होती हैं, क्लोज टू मशीन होती हैं। इनको सीखना, समझना, इनमें काम करना क्वाइट डिफिकल्ट होता है। और लो लेवल लैंग्वेजेस को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो होती है, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी वो 0-1 की फॉर्म में होंगी। वो उसको सीखना, उसको समझना, मशीन लैंग्वेज में काम करना क्वाइट डिफिकल्ट होता है। और मशीन लैंग्वेज में जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उसका सबसे बड़ा मसला यह है कि वो मशीन डिपेंडेंट होता है। इट्स मीन दैट कि वो उसी कंप्यूटर पे चलता है जिस पे वो लिखा जाता है। और ये फंडामेंटल लैंग्वेज है कंप्यूटर की। इसको सीखने के लिए आपको, आपके पास हार्डवेयर का एक डीप नॉलेज जो है वो होना चाहिए। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज बहुत मुश्किल थी, तो सेकंड जनरेशन के अंदर प्रोग्रामर्स ने एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम असेंबली लैंग्वेज रखा। असेंबली लैंग्वेज भी बहुत मुश्किल है, लेकिन एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज क्वाइट ईजी देन मशीन लैंग्वेज, बिकॉज दैट असेंबली लैंग्वेज के अंदर सिंबल्स यूज होते हैं और सिंबल्स को न्यूमेरिक्स बोलते हैं हम। तो इस एक मसला ये है असेंबली लैंग्वेज का, जो मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम था वो कंप्यूटर पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता था, उसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता था, उसकी एग्जीक्यूशन जो होती थी वो फास्ट होती थी। लेकिन अगर हम बात करें असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन रीडेबल फॉर्म में, मशीन कोड में, 0-1 में, बाइनरी कोड्स में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो अभी हमें ये पता चला कि जो मशीन लैंग्वेज है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो कंप्यूटर पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा असेंबलर के थ्रू, किसमें? मशीन कोड में, मशीन रीडेबल फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। तो उसके बाद बात करते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की। आजकल जो है दौर हाई लेवल लैंग्वेजेस का है, बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं। इनको सीखना, इनको समझना, इनमें काम करना क्वाइट इजी होता है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेजेस मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। सी हम पढ़ रहे हैं, C++ है, जावा है, बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रन है, पास्कल है, बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो इंटर लेवल पे जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, सी लैंग्वेज, आप आजकल के दौर में कहा जाता है कि सी इज़ अ मदर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो सी लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे इस कोर्स में बड़ी डिटेल में, और इसके विद प्रैक्टिकल्स हम को देखेंगे। और अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसके फीचर्स क्या होते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स या इसका फीचर ये है कि इसको ईजी टू लर्न। ईजी टू लर्न से मुराद ये है कि इसको सीखना आसान है। सीखने आसान से मुराद है कि ईजी टू लर्न से मुराद है कि इसको सीखना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इनमें इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ होते हैं, इंग्लिश जैसे अल्फाज यूज़ होते हैं,
इसलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को सीखना आसान है, सादा से अल्फाज होते हैं, बजाय कि आप 0-1 और बहुत डिटेल में प्रोग्राम लिखें, इसको सीखना आसान है। उसके बाद इजी टू डिटेक्ट एरर। डिटेक्ट का मतलब होता है फाइंड करना, डिटेक्ट का मतलब होता है फाइंड करना, और फाइंड का मतलब इसमें गलतियां तलाश करना जो है वो क्वाइट इजी होता है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम छोटा होता है, सिंपल लॉजिक होती है, सादा लफ्जों में लिखा होता है, इसलिए इसमें गलतियां ट्रेस आउट करना, एरर्स को ट्रेस आउट करना और उनको सॉर्ट आउट करना क्वाइट इजी होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो मशीन इंडिपेंडेंट। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं, जिस कंप्यूटर पे वो लिखा जाती हैं इंस्ट्रक्शन उसी पे एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेजेस की, तो ये मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। मीन टू से कि किसी भी कंप्यूटर पे इसका लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो किसी भी कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, बहुत ही अहम फीचर है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आप कोई भी यूज कर रहे हो, सी यूज कर रहे हो, C++ यूज कर रहे हो, तो वो आपको बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं। अब बिल्ट इन फंक्शंस का काम क्या होता है कि बिल्ट इन फंक्शंस आपको कोडिंग आपका जो टाइम है उसको रिड्यूस कर देते हैं। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो बिल्ट इन बने बनाए फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए अपने कोडिंग टास्क को ईजियर बना देते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में एक लंबा प्रोग्राम जो है वो ईजिली राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, शॉर्टर प्रोग्राम। शॉर्टर प्रोग्राम से मुराद है, क्योंकि अगर हम जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने 2 या 3 लाइंस का कोड लिखा है, तो अगर हम वही कोड लो में ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत सारी मैनी लाइंस का कोड बन जाएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है बहुत ही शॉर्ट मुख्तसर होता है, इसलिए उसको समझना, सीखना, उसमें काम करना क्वाइट ईजी होता है। और लास्ट फीचर, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, सोर्स कोड इज अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर प्रोग्रामर। इट्स मीन दैट कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं वो कोई दूसरा प्रोग्रामर भी आसानी से उसे समझ सकता है। इजी टू सोर्स कोड इज अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर प्रोग्रामर। लेट्स सपोज मैं हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्रामर हूं, कोई दूसरा बंदा भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्रामर है, तो मेरा लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो दूसरे बंदे को आसानी से समझ आ जाएगा ड्यू टू सम रीजन कि उसको जो है वो इंग्लिश में होगा, वो सादा लफ्जों में होगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स होंगी, इसलिए कोई दूसरा प्रोग्रामर जो है वो उसे आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो ये फीचर्स से हम एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक वी विल रिकैप, वी विल रिव्यू दिस लेक्चर। अब हम डिफरेंस को देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज जो हैं उनको सीखना बहुत मुश्किल है, हाई लेवल को सीखना इजी है। लो लेवल में गलतियां ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि प्रोग्राम लेंथी होता है। हाई लेवल में गलतियां ट्रेस करना क्वाइट इजी होता है। अगर हम बात करें लो लेवल की, तो इसके प्रोग्रामर बहुत कम हैं क्योंकि ये मुश्किल होती हैं, और हाई लेवल के प्रोग्रामर बहुत ज़्यादा हैं, ये इजी होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है, मसलन उसी कंप्यूटर पे चलता है जिस पे वो लिखा जाता है, और हाई लेवल का प्रोग्राम जो होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। इट्स मीन वो किसी भी कंप्यूटर पे चल जाता है। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं इनको सीखने के लिए आपके पास हार्डवेयर का एक डीप नॉलेज रिक्वायर्ड है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो इनको सीखने के लिए आपके पास अगर हार्डवेयर का नॉलेज नहीं भी है तो आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू यूज, इजी टू लर्न। ये हमने एंड पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इजी टू लर्न है, इनको सीखना आसान है, इंडिपेंडेंट होती हैं और बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस होते हैं, और इसका प्रोग्राम छोटा होता है। और इसका एक जो है एक लास्ट फीचर वेल डिफाइंड, इसका सिंटैक्स जो है वो होता है। हर जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसका एक सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स कोई अदारा अप्रूव करता है। उसमें सबसे फेमस जो अदारा है जो किसी भी लैंग्वेज का सिंटैक्स अप्रूव करता है, दैट इज ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो हाई लेवल लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करता है। तो इसका एक जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, C की बात कर लें, C++ की बात कर लें, जावा की, हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स है और प्रोग्रामर उसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए अपना प्रोग्राम जो है वो राइट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फॉर नेक्स्ट टाइम।